Good morning, 8th class. Today we are going to start our civics and its third chapter, Why do we need a parliament? Chapter name is हमें संसद की ज़रूरत क्यों होती है? Let us study its main point. First is legislature. Legislature क्या होता है बच्चे? विधानमंडल. An assembly of people, representative विद द पावर टू इनेक्ट लॉ. एक ग्रुप है, एक समूह लोगों का, एक ऐसे लोगों का समूह जिनके पास ताकत है कानून बनाने की. सेकंड इज यूनियन पार्लियामेंट. दूसरा पॉइंट संघीय संसद. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ए बाइकैमरल लेजिस्लेटर. भारत की संसद द्विसदनीय है. इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें राष्ट्रपति के साथ दो हाउस, लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूनियन पार्लियामेंट हैव बीन वेस्टेड इन द पार्लियामेंट. संविधान के अनुसार लेजिस्लेटिव पावर्स, ये वैधानिक ताकतें, ये वैधानिक शक्तियाँ जो संघीय संसद में हैं, इसमें बयान की गई हैं. नंबर थर्ड, लोकसभा. क्या है लोकसभा? किसे कहते हैं लोकसभा? लोकसभा इज द फर्स्ट एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा संसद का पहला और निचला सदन कहलाता है. एट प्रेजेंट लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर. वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं. 543 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, जिसमें से 543 सदस्य डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुने जाते हैं. वाइल 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जबकि 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं. नेक्स्ट, राज्यसभा. द राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, जिसे ऊपरी सदन कहते हैं संसद का, एंड इज सम टाइम कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर. कभी कभी इसे कहा जाता है हाउस होल्ड, वृद्धों का घर. एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर. मौजूदा स्थिति में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं. आउट ऑफ 245 मेंबर्स, इन 245 सदस्यों में से 233 मेंबर्स रिप्रेजेंट द 29 स्टेट. उन 245 मेंबर में से 233 सदस्य किनको प्रतिनिधित्व करते हैं? हमारे 29 स्टेट यानी कि राज्य का, एंड 4 यूनियन टेरिटरी और 4 केंद्र शासित, and the remaining 12 members have been nominated by the president. और बाकी बचे सदस्य का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. नौ, ये थी हमारा लोकसभा एंड हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इट्स कंपोजिशन. नाउ इट्स पावर्स. क्या करते हैं ये? पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. क्या ताकतें हैं हमारी संसद के पास और इनका वर्क क्या है, इनकी एक्टिविटी क्या है? द पावर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर. हमारी संसद के पास यानी कि पार्लियामेंट के पास जो ताकतें हैं उनमें से सबसे पहली कानून बनाना, वित्तीय कार्य, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक ताकतें हैं. लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि लॉ मेकिंग. द पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. पार्लियामेंट संसद कानून बना सकती है उन विषयों पर जो विषय हमारी समवर्ती सूची और संघ सूची में दिए गए हैं. सेकंड, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय ताकतें. द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल्स द फाइनेंस ऑफ द नेशन. संसद नियंत्रण करती है राष्ट्र की वित्तीय पर, राजस्व पर, आय पर. तीसरा, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. संसद कंट्रोल नियंत्रण करती है प्रशासन पर. द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. जुडिशियल पावर, न्यायिक ताकतें. द पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस. जुडिशियल ताकत में, न्यायिक ताकतों में संसद हटा सकती है इवन राष्ट्रपति को भी और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को भी. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर संविधान में संशोधन की जरूरत हो, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड
to amend the constitution according to the provision of the constitution। अगर कहीं संशोधन की जरूरत पड़ती है तो संसद को ये अधिकार है कानून में संशोधन करने का। रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के इन दोनों सदनों में क्या रिश्ता है? द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द सुप्रीमेसी ऑफ लोकसभा ओवर द राज्यसभा। हमारे संविधान के अनुसार लोकसभा अपना अधिकार दिखाता है राज्यसभा के ऊपर, अपनी सर्वोच्चता साबित करता है। अप्रूवल क्या है इनके पास? इनके पास अप्रूवल यानी कि इन सहमति देने का अधिकार है। स्टूडेंट्स, अनरिजॉल्व्ड नो सॉल्यूशन, इनके पास अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स के लिए तो वो मैटर, वो मुद्दे अनरिजॉल्व ही छोड़ दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, you have to understand all these points. If you have any query or doubt, you can write your topic or query in groups. Later we will conclude the chapter and discuss its questions and answers. Thank you and have a nice day.